हेलो, आप सभी कैसे हैं? आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार मैं आर.पी. शुक्ला फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि वर्दी सीरीज यूपी कांस्टेबल की चल रही है, जिसमें यूपी पी के जो बच्चे हैं जिनकी भारी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं वो लोग लग जाएं निरंतर। एक हमारा हो चुका है प्रतिशत मैथ का, अब दूसरा हम करेंगे। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लार्जर नंबर विच डिवाइड्स 40 47, 95 and 187, leaving the same remainder in each case। क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक क्या है पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। क्या है ऐसी संख्या? देखो, एक कल क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। उसमें क्या था? समान संख्या वाला था। देखो, प्रैक्टिस सेट जितने कर लोगे, क्योंकि टाइम कम है, अब क्या है प्रैक्टिस ही क्वेश्चन की करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने हर टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रखे होंगे, सीन कर रखे होंगे, तो उससे ये रहेगा आपको क्वेश्चन को टैकल जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन को क्या है टैकल जल्दी कर पाएंगे। अब इसमें क्या है तो इसमें देखो 47 को जैसे है तो बाई ऑप्शन इसे करेंगे तो देखो क्या होगा। बाई ऑप्शन अगर करते हैं, अगर हम बाई ऑप्शन करते हैं तो बाई ऑप्शन के लिए हमें क्या चाहिए? चलो, तो बाई ऑप्शन हम करते हैं। इसमें क्या होगा? क्या है 47 यानी 47, 43 है, 95 है और 187 है। तो इनको हम डिवाइड करके देखते हैं, जिनमें हर समान हो जाएगा यानी शेष फल समान होगा, यानी रिमाइंडर समान होगा, वही हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे ऊपर कितना लिखना होगा? 40 कितना लिखना होगा? 47। और अब 13 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे 47 से ज्यादा ना हो। 13 39 और 13 चक्कू 52, तो यानी 39। तो 39 करोगे तो रिमाइंडर कितना है? 8। अगर 8 आ गया, फिर अब क्या करेंगे? 95 क्या करेंगे? 63 क्या हो सकता है? 63 91, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? शेषफल प्लस का 7। तो यानी अब ये तो डिफरेंट हो गए। हमारी कंडीशन क्या है? शेषफल समान आना चाहिए। तो यानी हमारा 13 वाला ऑप्शन कट गया। 13 वाला ऑप्शन कट गया। तो अब डायरेक्ट हम किस पे आते हैं? नीचे वाले 4 वाले पे। 4 वाला क्या है? 4 वाला है बटे 4 से, यानी 47 को क्या है सेकंड वाला, 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 40, तो 11, 11 चौक कितना होता है? 44 होता है। तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। तो रिमाइंडर प्लस का 3 आ जाएगा। जो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी उसमें से क्या कर देंगे? संख्या को माइनस कर देंगे, वही रिमाइंडर हो जाएगी। प्लस का 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अब क्या होगा? अब 95/4 करेंगे। अब 95/4 करेंगे तो क्या होगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और क्या होगा? 4 तिहाई कितना होगा? क्योंकि उधर 8 होगा, एक बढ़ेगा, तो 4 तिहाई 12। तो देखो 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12, तो 23 चौका 92 प्लस का 3 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। 23 चौका 92 प्लस का 3 रिमाइंडर बच गया। अब देखो, अब 187 का देखते हैं। 187 से अगर करोगे 4 से, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू कितना हो गया? 16 बटा बचा कितना? 2, तो 27 हो गया। तो कितना होगा? कितना हो सकता है? 6 चौक कितना होगा? 24, 24 हो गया। तो 46 चौका कितना होगा? 183 कितना होगा? 184, 46 चौका 100 कितना होगा? 84। तो बचेगा कितना? 3। क्या कंडीशन हमारी क्या बोल रही है कि रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए? कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा क्या है? समान होना चाहिए। तो शेषफल हम कैलकुलेशन किए तो किसमें समान है? हमारा बी वाला, यानी 4 वाला ऑप्शन सही है। तो आगे अब हम नहीं कैलकुलेशन करेंगे। अब आंसर आ गया तो क्यों कैलकुलेशन के चक्कर पड़ते? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एचसीएफ ऑफ 3073, 1756 and the 4829 is x
व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एक्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा 3073 कामा 1000 क्या होगा 1756 कामा कामा 4829 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ अंकों का गुणनफल कितना होगा। अब जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत करें, कमेंट करें आंसर, सब लोग कमेंट करो, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट कर देते हो। क्या बोला है अंकों का, यहाँ पे लाइन देख लो, अंकों का जो एचसीएफ आएगा उनका गुणनफल पूछ लिया है ना, अंकों का गुणनफल पूछ लिया है। तो किसी अंक को यूक्लिड विधि से आपको मैंने बता रखा है, तो कोई भी अंक से किसी को भी डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं तो हमने क्या किया 30 यानी 3073 से किसको कर देते हैं, किसको कर देते हैं 4829 को डिवाइड कर देते हैं। 2 जा भी नहीं सकता, 1 जाएगा, तो कितना होगा 30 7 3। अब इधर कितना बच गया देखो, 9 से 3 गया कितना 6 और कितना है 12। 12 से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 5 बचेगा। अगर 5 बचा तो यहाँ पे कितना बचा, कितना बचा 7, कितना बचा 7। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 7 और 1, फिर हमारा क्या है 7 1, तो यानी ये भी संख्या इसी में इंक्लूड हो गई। 1756 देखो आ गया, क्योंकि मैंने इसी वजह से एक बड़ी मतलब है बीच की संख्याओं से किया तो बीच की संख्या आ गई। अब इससे भी डिवाइड कर लेते हैं तो अलग से इसको नहीं करना पड़ेगा ना। अब देखो इससे क्या है 37, अब क्या होगा 3073, अब इससे डिवाइड 3073 से डिवाइड करना होगा, तो 2 जा देखो जाएगा, 2 जा चला जाएगा, 3073 से करोगे तो 2 जा जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा 1 जा जाएगा, 1 जा जाएगा तो कितना होगा 1 जा जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा 1756 1 जा। फिर क्या होगा 7 6 13 6 3 कितना होता है देखो 7, देखो कितना होगा अगर 13 से 7 जाएगा, अगर क्या है क्या अगर क्या 2 जा सकता है, देखो ये क्या 2 जा सकता है, क्योंकि हाँ 2 जा सकता है, सॉरी यहाँ पे देखो ये ऐसे ना करके यहाँ पे 2 जा ले सकते, 2 जा सकता है या कि 3 जा सकता है। देखो 2 जा सकता है या 3 जा सकता है, इसमें देखो अगर देखते हैं 2 जा सकता है या 3 जा सकता है, तो इसमें देखो कितने जा सकता है 1700, कितना है 1756 जो है 1756 को 2 जा कर दें या 3 जा, देखो कितने जा करना है, तो हमें अगर 3 जा करेंगे तो 3 जा नहीं होगा, 17 से कितना होगा 51 हो जाएगा। अगर 2 जा करेंगे, अगर 2 जा करेंगे, अगर 2 जा करेंगे तो ये कितना आएगा 35, सब चला जाएगा। अगर ये कितना करेंगे 2 जा करेंगे तो ये ज्यादा चला जाएगा, तो इसमें क्या है 1 ही जा करते हैं, कितने जा करते हैं 1 जा ही करते हैं। अगर 1 जा करते हैं तो कितना होगा, अगर 1 जा कर दिया तो 1 जा करने के बाद इसमें क्या है 3073, कितना है 3073 माइनस 3073 माइनस कितना माइनस करना है 1756, कितना करना है 1756 करना है। अगर 1756 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 3000 से 1756 माइनस करना है तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, देखो एक बार क्या होगा 3000 से देखेंगे तो कितना 7 6 13, ठीक 7 6 13 हो गया। अब यहाँ का कितना 1 बचा, 7 6 13 1 बच गया, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देखो जब यहाँ से कैरी जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब क्या होगा 1756, इसे भी किससे डिवाइड करना है 13 17 से, अब ये भी 1 जा जाएगा, ये भी कितने जा सकता है, इससे ऊपर जा ही ना सकता है,
तो एक 7, तो ये क्या होगा, अगर 16 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 16 से 7 जाएगा कितना बचेगा 9, अगर 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 बच गया, फिर उसके बाद 6, अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बच गया, 3 बचने के बाद अगर यहाँ पे क्या है 6 बचे, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे 7 है, कितना बचेगा 7 है 9, 2 11, ठीक, ठीक तो है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा या 3 बचेगा, देखो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अगर अगर कितने से जाएगा, अगर 1756 से क्या है, अगर 1756 से कितना माइनस कर दिया जाए, अगर 1700 क्या है, अगर 1756 से कितना माइनस करना है, माइनस करो, 1756 माइनस 1317, कितना माइनस 1317, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचा 4 3 7, ठीक, देखो ये चीजें आप कंफ्यूज मत होना, इस तरह से कैलकुलेशन देखो, इस वजह से रुक गए क्योंकि भारी भारी कैलकुलेशन आप लोग भी क्या होगा, अब यहाँ पे 7 जा सकता है, 7 जाएगा, 7 जाएगा कि 3 जाएगा, 7 जाएगा 3 जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये ना 7 जाएगा, लास्ट का 7 जा सकता है, 3 जा सकता है, तो ये कितने जा सकता है 3 जा सकता है, कितने जा सकता है 3 3 9 27, 3 4 9, 2 11, 3 चक्कू 12, 1 13, क्योंकि 7 जा नहीं जा सकता था, तो मासा कितना आया इसका, मासा कितना आया 400, कितना आया 49, अब इनकी गुणा करना है, तो इसमें क्या है 4 3 9, 9 त्रुक 27 और चौकू 108, हमसे क्या पूछा था, गुणा पूछा था, आंसर हमारा सी हो गया ना, अब आगे बढ़ो, अब क्या है, क्या है 17 माइनस 4.5 भागे, इसका मतलब भाग यानी डिवाइड का साइन लगा है, ये डिवाइड का मतलब है, ये भाग का यानी डिवाइड का है, बटे 5, 1.506 क्या है 1.3 मल्टीपल 06 प्लस 0.4 मान है, 17 माइनस, अब 17 है तो यहाँ से देखो एक हम बॉड मास का रूल तो है, 17 यहाँ होगा, 17 होगा, 9 पचे कितना होता है, 9 पचे 45, एक के बाद पॉइंट लगा है तो 9 पचे 45 प्लस कितना होगा 13, 13 78 होता है, देखो 78 है, 13 78, एक के बाद दो के बाद, तो यानी दो का कैलकुलेट कर लिया तो 78 हो गया, 13 78 हो गया, तो पॉइंट जब दो संख्याएं जो मल्टीपल की जाती है उनमें पॉइंट गिन लिए जाते हैं कितने, तो एक के संख्या के बाद देखिए दो के बाद है, तो 13 78 हो गया, अब देखो प्लस 0.4, तो यानी 0.4 यहां से निकल जाएगा, तो 17.0 माइनस 1 प्लस 7 यानी 0.78 बचेगा, अब इसको माइनस कर देंगे, 1 इससे निकल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 1.0110, तो इसमें से कितना -10 हो जाएगा, 78 से प्लस से तो कितना हो जाएगा, प्लस का 68 बचेगा, ऐड करेंगे 17.68 बचेगा ना, 17.68 बचेगा, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा। आप लोगों का आ भी गया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो आंसर जिनका आ जाए। इफ द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 11, then what will be the smallest number among them? यदि 6 लगातार सम संख्याओं का अवशत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये पिछले में भी बता चुके हैं, पिछले अभी जब हुआ था पिछला प्रैक्टिस सेट उसमें मैंने बताया था कि 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है 20 का नंबर ले लेते हैं, 6 लाइन,
1 2 3 4 5 6 लाइन बना दिए, बीच में एक लाइन कर दिए जब विषम नंबर है। उसके बाद ये कितना आया होगा, 10 होगा, यानी सम 10 रहा होगा, यहाँ पे 12 रहा होगा, यहाँ 14 होगा, ठीक। सम यहाँ पे 16 रहा होगा, यहाँ पे 8 रहा होगा, सम यहाँ पे 6 रहा होगा। तो कितना नंबर आ गया, आंसर हमारा डी हो गया। अब आगे देखो क्या है, व्हाट इज द फोर्थ, क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन टू 3 7 एंड 15, क्वेश्चन मार्क। 3,7 का क्या होगा, 3:7 और 15 का चौथा अनुपात, यानी कि समानुपात 15 क्या चौथा समानुपात है, तो ये चौथा समानुपात होगा। तो पास वालों की पास वालों से गुणा, अंदर वालों की अंदर वाले, बाहर वालों की बाहर वालों से, तो इसमें गुणा हो जाएगी। तो क्या होगा, या 3 गुणे x बराबर 15 गुणे 7, तो 15 पांते हैं 15, 7 और 5 35, आंसर कितना आ गया 35। समझ आया। देखो अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले की बाहर वाले से। अगर चतुर्थ अनुपात पूछा है तब आगे, अब इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ 15% ऑफ A is equal to 45% of B, then what percentage of bracket A minus B bracket close is equal to A, क्वेश्चन मार्क। यदि A 15% B के 45% के बराबर है तो A माइनस बी का कितना प्रतिशत A के लगभग बराबर होगा। अब इसमें देखो 15 है, कितना है 15% किसके 45% के बराबर है, तो A माइनस बी का परसेंटेज पूछा है। तो ये बोला है A बराबर 15%, ठीक, B बराबर क्या है, B बराबर कितना होगा, B बराबर 45%। अब काट दोगे तो 15 से 45 होगा, तो क्या होगा A इज इक्वल टू B इंटू 3, A मल्टीपल 1 हो जाएगा, तो A अपन B कितना हो जाएगा 3:1, 3:1 आ जाएगा A अपन B। तो अब देखो इसमें क्या है, अब देखो क्या है A माइनस बी, तो A माइनस A तुम्हारा कितना है 3, B कितना है 1, तो क्या होगा A माइनस बी, तो A तुम्हारा हो जाएगा, इसे कंपेयर करोगे तो A 3 हो जाएगा, B तुम्हारा 1 हो जाएगा। A माइनस बी, तो A इज इक्वल टू A माइनस बी इज इक्वल टू 100। देखो ये बहुत सिंपल, आप देखोगे ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे, अभी समझाने में टाइम लग रहा है और वैसे टाइम नहीं लगेगा। 3 माइनस क्या होगा, 3 माइनस 1 2 मल्टीपल 100% कितना होगा 50, तो 5×15 यानी 150%, कितना होगा 150%, कितना आ जाएगा 150%। बी बराबर कितना प्रतिशत, ए कितना लगभग बराबर कितना 150% होना चाहिए। अब क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन articles is 220 and the profit is 20%, then what will be the selling price of the articles। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 220 रुपए तथा लाभ कितना है 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य होगा। अब 20% है तो इसे दो तरीके लगाया जा सकता है। देखो अब सिंपल भाषण जैसे आप कन्वर्ट करना चाहो डायरेक्ट इससे, तो देखो इसका सीधा फंडा है, एक 20% सीधे निकाल दिया, 20 का 20 हो गया तो 44 हो गया, 44 हो गया 220 में ये लाभ निकल आया, लेकिन क्या निकल आया लाभ निकल आया, तो कितना 220 प्लस 44 बराबर 264। एक तरीका ये हो गया, डी बराबर कितना हो गया 264।
एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके में क्या करोगे? अब देखो यहीं पे एक तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका अब देखो, इसमें क्या होगा? 20 है, क्या होगा? 20 20 और बटे 100% को पहले फ्रैक्शन में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होगा? फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो 1/5 इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं? 1/5। 1/5 लिख सकते हैं। अब 1/5 लिख सकते हैं तो ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट। ये क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट यानी लाभ, नीचे सीपी। तो क्या बोल रहा है? 20% का लाभ हो रहा है तो 5 पे, तो वो क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे देखो, तो वो 5 पे क्या हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 1 का। 1 का लाभ हो रहा है। अगर रुपए में पूछ रहा है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर अगर 220 है तो 220 है तो डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 200। 1 यूनिट बराबर 44 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 44 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर 44 हो जाएगा तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 6 यूनिट का मल्टीपल किससे कर देंगे? अगर 6 यूनिट का निकालना है तो क्या करेंगे? अगर 6 यूनिट का निकालना है तो 6 गुणे 6 यूनिट का निकालना है, 44 गुणे 6, तो इसका आ जाएगा 6 यूनिट यानी 6 यूनिट कितना आ जाएगा? 264। तो क्या होगा? 5 यूनिट पर कितना था? 220 था और छठे पर कितना हो गया? 266 रुपए हो गए। एक तरीका ये है। अब आगे बढ़ो 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 में क्या है? अ सम ऑफ द टेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3000 यानी 3040 एट द रेट ऑफ द 8% TA इन 5 ईयर। व्हाट इज द सम ऑफ यानी कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% है तो वार्षिक साधारण ब्याज दर 3040 ब्याज दर है। तो इसमें देखो क्या करना है? रेट तुम्हारा कितना है? रेट तुम्हारा कितना है? रेट तुम्हारा है कितना? 8%। रेट है 8%। रेट तुम्हारा कितना है? 8%। टाइम देखो, टाइम कितना है? टाइम है 5 वर्ष। 5 वर्ष है। और प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा? ब्याज यानी इसमें क्या होगा? ब्याज। प्रिंसिपल है नहीं, हमें एसआई दिया है यानी ब्याज दिया है कितना? 3040। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होता है? पी यानी आर टी। एसआई इज इक्वल टू पी आर टी होता है। चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, आर पी टी कर दो चाहे पी आर टी कर दो। तो क्या होगा? रेट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला हो गया, एस आई इक्वल टू पी आर टी वाला फार्मूला हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या करना है? सीधा सीधा 3040 इज इक्वल टू क्या होगा? अपॉन 100। अब रेट वैल्यू 8% मल्टीपल 5 और क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5। प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या होगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर ऊपर कितना होगा? देखो ऊपर कितना हो सकता है? देखो ऊपर हो गया 8 पंचे 40 हो जाएगा। अगर ऊपर कितना हो गया? 40। तो यानी 0 0 कट गया, 100 हो गया। मल्टीपल पी 3040। तो ये 4 से 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 3040 था, फिर मल्टीप्लाई 10 हो गया तो यानी 0 बढ़ गया, 1/4 कर दो, केवल पी बचेगा। 4 से करोगे तो कितना होगा? 76 चौका 304। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 76
100 आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा 7600 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना आएगा 7600, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 पे चलते हैं, क्या है 10 में क्या दिया है, 10 में क्या दिया है, 10 में दिया है दिया क्या है, दिया क्या है 3, दियर इज 7, क्या है दियर इज 70% increase in an amount in 7 years at simple interest. What will be the compound interest on 8 8,000 after 3 years at the sum rate of, क्या है इंटरेस्ट तो क्या है कोई धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज में 70% बढ़ जाती है। 7 वर्ष में कितना बढ़ जाती है 70%, तो रेट बराबर कितना होगा 70 65 बटे 7 तो बराबर कितना होगा 10, कितना बढ़ा 10, एक वर्ष में कितना बढ़ा 10%, ठीक बढ़ जाती है। तब 8003 वर्ष में, तब 8003 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 10 से क्या हो जाता है, एक बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 10 से क्या होगा एक बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 70 हो रहा है ना, 70 हो रहा है तो इसमें क्या है 70% नहीं, इसको हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी इसको हमने क्या किया है उल्टा लिख दिया। उसको हम बता दें कैसे क्या करना होता है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर 70 है, क्या है अगर 70 है तो 70% है, अगर उल्टा नहीं था सीधा ही था, क्योंकि उसमें क्या है, हाँ ठीक 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 सही है। रेट बराबर 70% बटे 7 तो बराबर 10%, तो एक ईयर का 10%, तो एक क्या है ब्याज पूछा है, तो 10 पर क्या है 10 पर क्या होगा 11 हो जाएगा, 10 पर क्या होगा एक साल बढ़ेगा ना, एक ही साल का तो यहाँ पे मामला चल रहा है, एक साल की हमने 10% निकाल ली, एक साल पर बढ़त कितना एक हो गया ना, 10 पर एक, क्योंकि 7 साल का था 70%, तो 10% पर कितना एक साल का बढ़ा, तो 10 से क्या हो गया 11 हो गया। अब वो कितने वर्ष का पूछा है 3 साल का, 3 का पूछ लिया है, क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, तो कितना होगा 8000, 8000 पे क्या हो गया 8000 हो गया, 8000 हो गया, तो ये क्या हो गया 8000 से जब 11 का क्यूब करोगे तो 343, तो अब वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि 300 कितनी हुई 331 की वृद्धि हुई। तो अब देखो कितना 1000 पर 1000 पर 1000 पर कितनी यूनिट है, 1000 पर 1000 पर कितनी यूनिट है, 1000 पर कितनी यूनिट है, 1000 पर 1000 यूनिट पे 8000 है, 8000 रुपये है ना, 1000%, तो इसको 0,000,000 1000 यूनिट पर ये यूनिट काउंट कर लेना है। तो ये क्या होगा एक यूनिट, यानी एक यूनिट का मतलब 1% पे कितना होगा 8 रुपए, अगर 8 हो जाएगा एक यूनिट पे तो कितना होगा 8, अगर एक यूनिट पे 8 होगा उसके बाद क्या होगा फिर सीआई निकालना होगा। सीआई क्या होता है, अगर सीआई निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होता है अगर एक यूनिट पे, तो देखो एक यूनिट पर कितना बढ़ रहा है 1000 पे कितना बढ़ रहा है 331, तो 331 गुणे 8, तो अब क्या होगा 8 8 त्रिक 24 का 4, 8 त्रिक 24 एक 26, तो उसकी क्या होगी अगर 10% वृद्धि हो रही है तो 2648 रुपये होगा, यानी ऑप्शन डी। देखो 70 का परसेंट था तो मैंने क्या किया 7 वर्षों था तो डिवाइड कर दिया, मैंने 10 वर्ष का निकाल लिया। देखो बढ़त उसने क्या की है बढ़त काउंट की है, तो बढ़त काउंट की है तो 10 पर एक बढ़ा दिया 11 हो गया, 3 वर्षों को निकालना था तो 1000 हो गया, 1000 हो गया, 1000 के बाद क्या कर दिया 1000 पे उसका क्या होगा 1000 पे कितना बढ़ा, तो 1000 पे कितना 331 बढ़ गया, 331 बढ़ गया तो क्या किया 1000 यूनिट पर कितना था रुपया, 1000 यूनिट पर कितना रुपया था 8000 तो दे रहा था, यानी 8 यूनिट हो गए 8 रुपये हो गया, तो जितना बढ़ा था जितना कितना वृद्धि कितनी हुई 331 गुणे 8,
अगर 300 एक यूनिट पर कितना 8 रुपए हो रहा है, तो 331 गुणे 8 तो बराबर कितना होगा 2600 कितना होगा 48। तो आंसर डी हो गया। अब चलो 11, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, देखो क्या है, ए एंड बी कैन बी कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, बी सी एंड 20 days, विल बी सी एंड ए इन 15 days, if all the क्या है, if all them work the together the time taken in the completing the work will be, तो क्या है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को, यानी ए प्लस बी किसी काम को क्या है, ए प्लस किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या है, बी सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को क्या करते हैं 20 दिन में करते हैं, सी ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी ए उसी काम को क्या करते हैं 15 दिन में करते हैं। तो 15 दिन में करते हैं तो खत्म करते क्या है 15 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तीनों एक दिन में काम करना शुरू करते हैं तो क्या काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर इसका देखें तो 15 दूनी 30, 15 चक्कू 60, यानी यहाँ पे टोटल इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ये निकाल लेते हैं, इनका सभी का एलसीएम निकाला जाता है 30, 30, 20, 15। अब इतना समझदार हो गए होगे, इसका एलसीएम आना चाहिए। देखो 15 कितना होगा 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, और ये क्या हो गया 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60। तो इन सबको ऐड करो तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इसमें क्या होगा, सबको कॉमन ले लिया। अब इसमें एलसीएम का कितना है, देखो एलसीएम जो किया था, यानी उसमें अब ए बी कितना पूरा जब कंप्लीट यानी बराबर सबको करना होगा, बराबर जब काम करने के लिए तो ए बी में कितना 2 से मल्टीप्लाई 3 से 4 से सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ 2 3 5 4 9। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क निकालोगे तो इसका क्या होगा 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो चक्कू 8 2 पंचे 10, यानी 4.5 कितना हो जाएगा 4.5। सबका जो वर्क निकालना है सबका, यानी कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 60 बटे 4.5 तो क्या होगा 0 ऊपर जाएगा, 15 तिहाई 45, 15 चक्कू कितना होगा 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 15 चक्कू 60, तो 40 बटे कितना हो गया 40 बटे 3 हो गया, 40 बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो 40 बटे कितना हो गया 15 तिहाई 45 और 15 चक्कू 60, तो 40 बटे कितना हुआ 3, तो 40 बटे 3 हो गया, तो 40 बटे 3 हो गया तो कितना होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर कितना बचेगा 3 तिहाई 9, कितना बच जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3/3 कितना होगा 3.33 डेज, कितना हो जाएगा 3.33 डेज हो जाएगा, या 3.2 कितना हो जाएगा 3.11 सही 1/3 डेज लग जाएगा, डेज लग जाएगा। तो ये भी हो गया, समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्या है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे में बढ़ते हैं, क्या है ए बी 12 घंटे में बढ़ते हैं और 15 घंटे में भरते हैं, ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में भरते हैं। ये क्या हो रहा है भरते हैं, ऊपर की तरफ साइन लगा दे रहे हैं, जो ऊपर भरना जब होगा यानी भर रहे होंगे, भरेंगे तो ऊपर की तरफ साइन, और खाली करेंगे, खाली में क्या होगा, खाली में नीचे की तरफ साइन होगा ना, ठीक। अब क्या है सी, क्या है तीसरा, जबकि सी टैंक 10 घंटे में टैंक को खाली कर देता है, तो सी कितना टैंक 10 घंटे में खाली कर देता है, कितने 10 घंटे में। अब इसका भी एलसीएम जब आप निकालोगे तो कितना होगा 15 चक्कू 60, तो इसका भी एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम सबके आने चाहिए। तो 12 पंचे कितना होगा 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, अब क्या होगा 10 छंगा क्या होगा 60।
अब देखो ये क्या हो रहा है, खाली कर रहा है, वो ऊपर वाले भर रहे हैं, जो भर रहे हैं उन्हें प्लस में रखो, जो खाली कर रहा है उसे माइनस में रखो। तो अब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस, यानी कि प्लस का क्या होगा, खाली कर रहा है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कर रहा है ना, अब तो यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे खाली कर रहा है, एक चीज यहीं पे साइन देखो, खाली कर रहा है तो इसमें सी में माइनस लगा दो साइन, तो सी में यहाँ पे माइनस लगा दिया, सी में भी यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अगर ये माइनस यहाँ पे लगा दिया तब क्या कर रहा है, तो क्या होगा, 5 4 9 माइनस 6, क्या होगा, 9 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3, 9 माइनस 6 बटे 3। अब कितने टाइम में खाली करेंगे, तो एलसीएम तुम्हारा कितना आया है, एलसीएम तो कितना आया है, एलसीएम आया है 60, तो 60, अब एबीसी भर रहे हैं खाली कर रहे हैं कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो इनसे टोटल को डिवाइड कर दोगे तो कितने लगेंगे, 20 घंटे। तो 20 घंटे में क्या हो जाएगा, 20 घंटे में खाली कर देंगे, क्या होगा, 20 घंटे में खाली कर, क्या होगा, 20 घंटे में, तो भरने और खाली करने में लगेगा समय कितना, 20 घंटे, क्योंकि सबको देखो, जो खाली कर रहा है जो भर रहा है उसको सबको एक साथ में समय इसका बराबर करना है, एलसीएम ले लेना है, और जो जिससे नंबर जितने से बराबर किए हैं खाली किए उनको जोड़ लेना है, जो प्लस कर जो जो भर रहा है उसे प्लस कर दो, खाली कर रहा है उसे घटा दो, उससे आंसर आपका निकल आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, T1 और T2 400 किलोमीटर की दूरी, क्या T1 और T2 की 400 किलोमीटर की दूरी है, सुबह 8 बजे बस ए और बी क्रमशः T2 और T1 के लिए T1 और क्या T1 12 को, T1 जो है 12, T1 और T1 होगा, T1 और क्या होगा, T1 T1 फिर T2 हो गया, T2 को एक साथ छोड़ती है, T1 के लिए T2 क्या होगा, एक साथ छोड़ती है, तो यदि छोड़ती है, यदि ए और बी की गति क्रमशः 30 मिनट प्रति घंटे है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वह किस समय में मिलेंगे, T1 T2 किस समय में मिलेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, T1 T2 किस समय पर मिलेंगे, तो भाई इसमें क्या करना है, समय कैलकुलेट करना है, तो समय कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, समय कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, अब ये कितने समय पर मिलेंगे, अगर इनका मिलान होगा तो कितने समय पर मिलान होगा, तो देखते हैं, अगर क्या है ए और बी क्रमशः 30 किलोमीटर, ए कितने चाल चलता है, ए चलता है 30 की, बी चलता है कितने की, 70 की, ए 30 की, बी 70 की, ए 30 की, बी 70 की, तो दोनों की टोटल कर देंगे, तो ए प्लस बी दोनों कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलो, 100 की, यानी दोनों को हम क्या कर दिए, टोटल कर लिए, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं, तो इनको टोटल कर दिया तो 100 किलोमीटर हो गया ना। अब 100 किलोमीटर हो गया तो कितना है, T1 T2 की दूरी कितनी है, 400 है, T1 T2 की कितनी दूरी है, 400 है, तो T1 T2 की दूरी कितनी है, T1 और T2 की दूरी, T1 प्लस T2 की दूरी कितनी है, 400 है, तो क्या होगा, डिवाइड कर देंगे a प्लस बी का, तो यहाँ पे कितना होगा 100, तो यहाँ डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 4, अगर 4 क्या होगा, 4 घंटे क्या होगा, 4 घंटे हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 घंटे बढ़ जाएगा, किलोमीटर था ये 4 घंटे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे T1 12 किलोमीटर है, T1 क्या है 12 को एक साथ छोड़ते हैं, T1 T2 को, अब क्या होगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे T2 नहीं वहां पे 12 ही है, यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे 12 ही है, तो इसमें क्या है 12 को छोड़ते हैं, तो T1 12 को छोड़ते हैं, जब ये चीज देखो T1 T2 है, तो इस तरह से करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर ये सब हो जाएगा तब क्या बचेगा तुम्हारे पास, केवल 4 घंटे बचेंगे, तो 4 घंटे जब हो जाएंगे तो ये क्या है T2, क्या होगा T1
T1 T2 के लिए क्या है, T1 देखो T2 और T1 के लिए T1 और 12 AM इसमें होना चाहिए था 12 A। T1 T2 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सॉरी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, यहाँ T2 ही है, माइंड थोड़ा स्लिप कर रहा है। अब सही है, यहाँ पे क्या है T2 ही है, हाँ T2 ही है, क्योंकि एक साथ है तो हाँ T2 छोड़ती है तो ठीक वो सही था, वो भी सही है ये भी सही है, इतना 4 घंटे ये आ गया। तो अब क्या करना है, ये 8 बजे यानी 8 बजे जो हैं 8 बजे हैं, 8 सुबह के बजे हैं या शाम के बजे हैं, तो 8 बजे हैं। फिर क्या है 8 बजने में फिर उसमें 4 बजे 4 घंटे जो आए हैं तो जोड़ देंगे तो 8 4 12 घंटे, तो क्या होगा 12 बज जाएगा। और 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन जो है यानी दोपहर के 12 यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो फिर से एक बार समझा दें। देखो ए बी कितना हो गया, ए बी तुम्हारा यहाँ पे T2 ही है, ए बी तुम्हारा कितना हो गया, T1 T2 400 किलोमीटर, T1 और प्लस T2 तुम्हारा कितना हो गया 400, ठीक 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या होगा, ए बी जो होगा ए प्लस बी कितने दूरी पे होंगे 100, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से 4 4 निकल आएगा, क्या होगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बराबर दूरी बटे समय से निकालोगे तो समय निकल आएगा, ये क्या होगा समय निकल आएगा, दूरी 4 बराबर दूरी बटे समय। नीचे क्या है, यह डिस्टेंस है, दूरी देखो क्या है डिस्टेंस है, तो इससे निकाल दोगे तो 4 घंटे निकल आएगा, समय निकाल लिया ना। अब ये क्या हो जाएगा, अब जो समय 8 बजे था उसमें 4 घंटा जोड़ देंगे उससे ही निकल आएगा, ठीक। कंफ्यूजन हो तो फिर से बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में, हम फिर से इस क्वेश्चन को दूसरी क्लास में हम फिर से करवा देंगे। देखो एक मोटर क्या है, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दिशा में धारा, देखो एक धारा इधर एक तरफ जा रहा है एक इधर तरफ, देखो जब प्रतिकूल जाएगा तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो x माइनस वाई, एक x होगा एक y होगा। अब एक जो अनुकूल जाएगा तो दोनों एक ही साथ जाएंगे x y, तो मतलब है क्या होगा x प्लस वाई, प्रतिकूल अनुकूल, ठीक, तो x प्लस वाई हो जाएगा ना, एक x माइनस, तो प्रतिकूल है तो क्या होगा 24 x माइनस वाई। इससे देखो अनुकूल धारा तय करने में लगा समय में 1 घंटा है, क्या है क्या है 24 किलोमीटर की दूरी को धारा अनुकूल समान दूरी में तय करता है, तो धारा क्या है समान दूरी में तय करता है, तय करने में क्या लगने वाला समय 1 घंटे अधिक है, कितना अधिक है 1 घंटा अधिक है। तो देखो अगर समान दूरी होगी यहाँ पे 24, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर समान दूरी में लगने वाला समय 1 घंटा अधिक होगा तो 24, ठीक 24 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, 1 घंटा अधिक लग रहा है। अब देखो 1 घंटा अधिक लग रहा है, तब अब देखो इसमें क्या करना है, 1 घंटा अधिक लग रहा है, तब अब देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बाई ऑप्शन बहुत अच्छी जल्दी से होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा देखो 24, ठीक x माइनस वाई प्लस क्या प्लस था तो एक इधर आ जाएगा, तो इसमें LHS RHS बराबर कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना इसमें टाइम लग जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 24/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें से क्या है, जो कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे। अगर तो हमें परेशानी मोल नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है डायरेक्ट इसका आंसर ही चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। धारा देखो अनुकूल दिशा में है, जो अगर हम कोई देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या कर लें, जो हमारा देखो क्या होगा, जो अगर हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें कुछ मान के, सपोज करके अगर हम x y की वैल्यू पुट करें 1 आ जाए
तो उससे हमारा काम चल सकता है। ठीक, उससे हमारा काम चल सकता है, उससे हमारा काम चल सकता है। दूरी, समय। अब देखो यहाँ पे एक चीज छुटी थी, यदि नदी की धारा 2 किलोमीटर घंटा प्रतिकूल है तो नाव की गति क्या होगी। तो यहाँ पे देखो छुटी थी प्रतिकूल है, तो एक चीज यहाँ पे देखो, जब प्रतिकूल है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा, y की जगह पे 2 हो जाएगा। ये हमने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये चीज आप धारा वाले से पता होगा। अगर प्रतिकूल है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, और अगर अनुकूल होता क्या होता, 2 माइनस x, उल्टा हो जाता ना। तो क्या होगा, अब ये तो पता चल गया होगा, तो अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू फिट कर दें जो 1 के बराबर ला दें। तो x बराबर हम अगर जो 10 रख देते हैं, x बराबर क्या रख देते हैं, 10, x बराबर अगर 10 पुट कर देते हैं तो 24, तो कितना हो जाएगा 24, 10 माइनस 2 तो 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 24, 10 प्लस 2 तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 बारते हैं तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यानी ये दोनों समान हो गए। जब समान हो गए तब क्या है, प्रतिकूल और अनुकूल। तो प्रतिकूल पूछा है, प्रतिकूल पूछा है तो प्रतिकूल क्या होगा, x माइनस 2, तो x हमने 10 माना था, माइनस 2 तो कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ पे लोग 10 कर देंगे, 10 नहीं होगा, इसमें क्या होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, प्रतिकूल पूछा है। अगर अनुकूल पूछा होता तो हमारा 12 आता, तो अनुकूल है ही नहीं, प्रतिकूल पूछा है तो हमारा आंसर आ गया। क्या है, 13,950 की राशि को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा जाता है कि B का हिस्सा A के हिस्से का 2 गुना तथा C का हिस्सा B के हिस्से के 2 गुने हिस्से से 50 कम है। तो ज्ञात करो A तथा B का हिस्सा क्या रहा होगा। तब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, A B अनुपात C, A B C कर देते हैं ना, A B C इन लोगों को हिस्सा में बांटते हैं। A B C तथा A B तथा C में इस प्रकार बांटा जाता है, B का हिस्सा, ये चीज लाइन देखो, B का हिस्सा A के हिस्से का 2 गुना है, तो B का हिस्सा A के हिस्से का कितना है, 2 गुना है, तो A के हिस्से का B का हिस्सा क्या है, 2 गुना हो गया। A मान लिया x, तो B हो गया 2y। अब क्या है, यहां पर देखो, अब आगे क्या है, B के हिस्से का क्या है, यहां पे देखो C का हिस्सा, C का हिस्सा, ठीक, का हिस्सा क्या है, 2 गुने से 50 कम है, तो 2 गुने मतलब है B के हिस्से से, देखो B के हिस्से से क्या है, 2 गुने से 50 कम है, x माइनस 50, तो इसको डायरेक्ट सबको सम कर दो, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13,950। इसमें क्या हो जाएगा, x जितने हैं इनका क्या हो जाएगा, x 7 x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14,000, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2,000, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2,000। अब क्या है, एक शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है, आयतन जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का मान ज्ञात करो। तो छिन्नक क्या चीज होती है, ये चीज तो देखो, छिन्नक, ठीक, क्या है, एक छिन्नक है, तो बनाते हैं भाई, एक क्या है, एक छिन्नक का क्या है, एक छिन्नक जो है उसकी क्या है R1, उसकी क्या है R1 क्या है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। और देखो उसके बाद छिन्नक का चित्र कुछ इस टाइप से बनता है, ये त्रिज्या उसकी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर की। अब ये ऊंचाई कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर की, 21 सेंटीमीटर की एक छिन्नक का। तो एक छिन्नक का आयतन क्या होगा,
तो आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? आयतन, आयतन अगर छिन्नक का आयतन देखेंगे तो देखो सब लोग फार्मूला लिख लो, 1/3 पाई। आयतन जब देखना है तब क्या होगा? अब देखो एक तो R1 हो गई, एक हो गई R2, तो क्या होगा? एक हो गई R1, एक हो गई तुम्हारी R2। तो इसमें देखो क्या होगा? R1 क्या होगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? अब इंटू क्या हो जाएगा? H इंटू क्या होगा? H। देखो फार्मूला एक बार हम फिर से लिख देते हैं डिफरेंशियल से, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो इसमें क्या होगा? आयतन का फार्मूला 1/3 पाई H, उसके बाद R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो R1 देखो इसमें क्या होगा? 1/3 इंटू क्या होगा? 22/7, पाई का वैल्यू दे 22/7 ही होता है, H बराबर 21। और R1 का क्या है? R1 तुम्हारा कितना है? 8 है, R1 8 है। R2 तुम्हारा कितना है? 10 है। R2 तुम्हारा 10 है, तो कितना होगा? 64, 100, 8 × 80। ठीक, अब यहाँ पे 21 पूरा कर जाएगा, 22 × 200 44, 22 × 244। तो उसकी 22 × 244 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 4×2 = 8, अब 2×2 = 4, तो यानी इसका कितना आएगा? 5300। अगर इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 5368 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।